बिल्कुल ऐसे टीचर के बाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हैं और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो है ना मुझे ऑफ़िस से छुट्टी थी, तो मैंने सोचा थोड़ा से जो है ना घर के काम वगैरह कर लेती हूँ। बहुत टाइम से कुछ चीज़ें वॉश करने के लिए पेंडिंग थी, वो मैंने निकाली वॉश करने के लिए। और जो मेरा बेड है उसकी चादर भी काफ़ी दिनों से चेंज होने वाली थी। तो टाइम इस तरह से नहीं मिलता, जब आप ऑफ़िस जाते हैं तो थक के घर आते हैं ना, तो आपको बस ये होता है कि बस मैं किसी तरह लेट जाऊं या सो जाऊं, कुछ ना करूं। लेकिन जब छुट्टी होती है ना तो फिर इंसान उस दिन का फ़ायदा उठाता है। तो आज मैंने भी सोचा कि चलो ये ठीक है, मैं ऐसा कर देती हूँ, जो काम शाम है वो ख़त्म कर लेती हूँ। तो ये रज़ाई का जो कवर है ये तो मैंने कुछ दिन पहले ही चढ़ाया था, तो ये साफ़ था, ये गंदा नहीं था। लेकिन जो बेडशीट और पिलो के कवर हैं वो जो है ना काफ़ी टाइम से थे, तो वो गंदे थे। उनको मैंने निकाला और सोचा कि बुरहान के कपड़े भी हैं कुछ, जो सर्दियों की कुछ चीज़ें हैं ना वो बार बार नहीं धुलती हैं। जैसे कोट हो गया, वो आप रोज़ रोज़ नहीं धोते हैं उनको, मतलब एक दो बार में भी सर्दियों में, या 2 से 3 बार धुलते हैं इस तरह की चीज़ें। तो इस वजह से छुट्टी थी और मैंने सोचा कि चले वो भी ना वॉश कर देती हूँ। वो भी काफ़ी गंदा हुआ था। वैसे बुरहान का एक और कोट भी है, लेकिन ये वाला ना वो बहुत खुशी से पहनता है, तो इसलिए मैं जब भी जाता है ना तो वो इसी को पहनने की कोशिश करता है। दूसरा कोट जो है वो उसको पहनाती हूँ तो थोड़ा सा ना वो तंग करता है, तंग करके पहनता है, खुशी से नहीं पहनता है। तो इस वजह से मैंने कहा आज छुट्टी है तो मैं इसको भी ना धो देती हूँ। बेडशीट उतारी थी तो नीचे जो बेडशीट के नीचे मैंने एक शीट डाली हुई है वो थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो मैंने उसको ठीक किया। फिर जो बुरहान का बैग होता है ना उसमें उसके मैं कपड़े डाल के उसके स्कूल भेजती होती हूँ, जो वहाँ पे पहनता है, और कुछ वहाँ पे जो सोता है ना तो तब पहनता है। तो वो कपड़े वो पूरा एक वीक वो लोग यूज़ करते हैं। तो इस वजह से ना मैंने वो वाले बैग भी उसका खोला, उसमें से भी कपड़े निकाले। मैंने कहा वो भी बुरहान के कपड़ों के साथ वॉश हो जाएंगे, और साथ में जो है ना बेडशीट में फिर बाद में दूसरे राउंड पे वो डाल दूँगी। आज दानिया भी घर पे थी और मैंने सोचा कि दानिया को भी बोलती हूँ, दानिया थोड़ी बहुत मेरी हेल्प करो। वैसे तो आप लोगों को पता है कि बच्चे कहाँ हेल्प करते हैं, लेकिन दानिया ना बहुत अच्छी बच्ची है, वो कभी कभी बात सुन लेती है। तो आज मैंने उसको कहा कि दानिया चलो हेल्प करो मेरी, मैं ना वीकेंड पे जाऊँगी, बुरहान को लेके जाऊँगी, तो तुम्हें भी साथ लेके ना घुमाने फिराने लेके जाऊँगी, तो चलो मेरी हेल्प करो। वैसे अगर ये मैं ना भी कहती तो वो फिर भी अच्छी बच्ची है, मेरी हेल्प कर देती, लेकिन मैंने कहा चलो अगर वो मेरी हेल्प करेगी तो मैं ना उसको घुमाने फिराने ले जाऊँगी। तो अभी मैं यहाँ पे मशीन में जो कपड़े हैं ना बुरहान के, पहले वो डाल रही थी। तो कुछ कपड़े थे जो उल्टे हुए हैं, उनको मैंने एक एक करके सीधा करके डाला, और बाकी जो कपड़े हैं ना उनको एज़ इट इज़ मैंने डाला है। सॉक्स वगैरह भी होती हैं, उनको भी निकाल के मतलब खोल के डालना पड़ता है। कभी कभार ऐसे होते हैं ना, हम एक सॉक्स को दूसरी सॉक्स में ऐसे करके ना फिर रखते हैं, तो उस तरह की सॉक्स अच्छी तरह से साफ़ नहीं होती हैं। तो इस वजह से ना मैं एक एक चीज़ को देख के डाल रही थी। तो बुरहान के कपड़े यहाँ पे मैंने डाल दिए थे। क्यों, बताओ क्या किया हुआ आपने बालों के साथ, बताओ 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 क्या है, दिखाओ नजर आ। यहाँ पे दानिया को नहीं पता था कि मैं उसकी वीडियो बना रही हूँ, वो अपने बाल छुपा रही थी। उसने इतनी मज़े की छोटी छोटी सी मिंडियाँ बनाई थी, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी उसके साथ, लेकिन आई डोंट नो कि उसको क्यों ऐसा लग रहा था कि नहीं अच्छी लग रही है। मैंने तो बना लिया, अब इतनी तो प्यारी लग रही।
दानिया ने सोफे भी ठीक कर लिए, इतने प्यारे करके रखे। दानिया ने किए, आपने नहीं किए। इतने प्यारे करके रख दिए दानिया ने सोफे, सारे ठीक किए। देखे सारा कुछ चीज़ें वगैरह भी उठा लिए दानिया ने। बाहर मौसम ठंडा होता है जिसकी वजह से ये कपड़े बाहर ड्राई नहीं होते हैं, तो इनको फिर अंदर डालते हैं ड्राई होने के लिए। बाहर भी डालते हैं, लेकिन बाहर जो है ना वो लेट ड्राई होते हैं क्योंकि ठंडा होता है मौसम, इस वजह से। तो जो अर्जेंट चाहिए होते हैं ना वो फिर हम इधर डालते हैं। ये देखें, ऐसे लग नहीं रहा है लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर जो है ना वो डाउन है। हमारे घर की बालकनी जो है ना उससे ये सामने हॉर्स राइडिंग क्लब है। यहाँ पे अक्सर जो है ना घोड़े नज़र आते हैं, लोग आके यहाँ पे चलाते हैं। ये बिल्कुल सिटी के सेंटर में कुछ हॉर्स राइडिंग क्लब है, वो थोड़ी सी दूर है ना, तो इस वजह से वहाँ पे लोग इतने नहीं जाते हैं। लेकिन ये जो है बिल्कुल सेंटर में, तो यहाँ पे अक्सर जो है ना लोग आए रहते हैं, हॉर्स राइडिंग कर रहे होते हैं। जी जी क्या चाहिए? हाँ जीजी चाहिए। आपने जीजी फिनिश कर दिए ना जीजी, और कहाँ से दूँ मैं? बताओ बताओ। अली सॉक्स पहन लो ना प्लीज़। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि आज दानिया जो है ना घर पे है, तो मैं उसको अपने साथ लगाऊंगी कुछ चीज़ें, मेरे साथ वो थोड़ा बहुत काम करे। वैसे भी वो ये काम खुद ही कर लेती है, लेकिन थोड़ा सा ना उसको प्यार से कहना पड़ता है कि दानिया आओ ये करते हैं वो करते हैं, तो फिर करती है। आज जो मेरी भाभी है उसने भी काफ़ी ज़्यादा काम करने थे, उसने घर की जो वैक्यूम करनी थी और फिर मॉप वगैरह लगाना था। तो हमने सोचा कि हम जो है ना बेड वगैरह ठीक कर लेते हैं, जो कुछ ऐसे बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं वो कर लेते हैं। थोड़ी सी एटलीस्ट हेल्प ही हो जाएगी उसकी भी, वो भी सारा दिन लगी रहती है काम करती रहती है। और बच्चे भी हैं माशाल्लाह से, तो बच्चों का तो आपको पता है कि कितना ज़्यादा वो मतलब बच्चों के साथ तो काम और ज़्यादा हो जाता है। तो इस वजह से ना मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं भी कर लेती हूँ। दानिया को तो मैं अक्सर कहती रहती हूँ कि दानिया अपनी मामा की हेल्प किया करो, क्योंकि मैं उसको अपनी मिसाल देती हूँ कि जब मैं छोटी थी, मैं स्कूल जाती थी, तो मैं स्कूल से वापस आके ना खाना वगैरह भी बनाती थी। क्या आपके कमरे में मैं वो डाल दूंगी ना। नहीं मैं डाल। तुम्हें क्या आज वो मसला हुआ है? तुम आज बड़ी नेक बनी हुई हो हैं? सारे काम आज तुम करोगी? क्यों? अच्छा चलो ठीक, चलो मैं तुम्हें ला के देती हूँ। यहाँ पे मैं अपने बेड की जो है ना वो कोई नई धुली हुई सी बेडशीट ढूंढ रही थी, जो कि मुझे नहीं नज़र आ रही थी। फिर मैंने अपनी भाभी से पूछा, तो उसने मुझे बोला कि फलानी जगह पे रखी है। आप सराने के कवर चढ़ा लोगी खुद? पक्की बात है, चढ़ा लेती हो? अच्छा चलो चढ़ा लो। आज तो बड़ी पता नहीं तुम क्यों नेक बनी हुई हो, मुझे तो समझ नहीं आ रही है क्या बात है। हो गया। ओह थैंक यू, प्यारा लग रहा है। थैंक यू मेरी शहजादी दानिया। दानिया ने बेडशीट वगैरह तो ठीक कर दी थी, तो मैंने सोचा ये सामने जो टेबल वगैरह है, विंडो की ये जो जगह है ना, उसको मैं थोड़ा सा ना साफ़ कर देती हूँ। तो ये वाइप्स हैं स्लीपी के, ये बहुत अच्छे होते हैं। ये ना आपको ये जब आप यूज़ कर रहे हो ना, तो आपको साथ में मतलब ऐसे सर्फ वाली कोई कपड़ा या साबुन वाला कपड़ा या कुछ ऐसे ना यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। आप डायरेक्टली इन वाइप से ही जो चाहे मतलब साफ़ कर सकते हैं। ये वाइप्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आपको यूज़ करते हुए ना एहतियात करना होता है कि आप हाथों से ना इनको पकड़ें, क्योंकि ये वाइप्स के साथ मतलब कुछ ऐसा डिटर्जेंट जो भी है लगा होता है कि आपके हाथों को बाद में ना आपके हाथ बाद में जलन कर सकते हैं। तो इस वजह से मैंने ग्लव्स पहन के कोशिश करती हूँ कि जब भी करूँ ना ग्लव्स पहन के करूँ। तो कुछ टेबल पे चीज़ें थी एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी, वो मैंने उठा के ऊपर वाली जो अलमारी है मैंने वहाँ पे रखी। मैंने कहा जो जगह है वो एक बार पहले वहाँ से चीज़ें उठा लूँ, ताकि फिर मैं ना उसको अच्छी तरह से वाइप्स के साथ क्लीन कर सकूँ।
ये देखें जी, ये वाला जो कबर्ड से वो भी साफ़ हो गए थे। तो जब ऐसे साफ़ सुथरी हो जाए ना जगह, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून आता है दिल को। कमरा जो है ना मेरा बिल्कुल चमक गया था। खोल लिए तुमने अपने बाल? नानिया कंगी मेरी तरफ देखो। बिल्कुल ऐसे टीचर के बाल हैं। तुम्हें अच्छे लगते हैं ऐसे बाल? हाँ। कभी तो तुम कह रही होती हो कि पता नहीं मेरे बाल सीधे हो तो सीधे हो। तो अभी देखो मेरी तरफ, क्या ही लगे। जब तक मैं और दानिया सफाई वगैरह करते रहे ना, इतनी देर में बुरहान के कपड़े जो है ना वो धुल गए थे। तो मैंने सोचा इनको बाहर हैंग कर देती हूँ। हल्की हल्की सी ठंड थी लेकिन फिर भी जो है ना बाहर हैंग कर देती। मैंने कहा क्योंकि जब मशीन से निकलते हैं ना तो वो थोड़े बहुत जो है ना वो फिर भी गीले गीले रहते हैं। ड्राई तो हो जाते हैं लेकिन बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई नहीं होते हैं। आपको फिर भी इनको बाहर हैंग करना पड़ता है अच्छी तरह से ड्राई होने के लिए। तो मैंने सोचा इनको मैं डाल देती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। अच्छा, आप लोगों में से ना बहुत लोगों ने बोला है कि आप जो है ना कुकिंग के ब्लॉग बनाएं। तो मैंने पिछली बार भी आपको बोला था कि कुकिंग के ब्लॉग मैं ज़रूर बनाऊंगी, लेकिन तो आजकल ना मुझसे कुकिंग जो है ना थोड़ी सी अच्छी नहीं बनती है। मैं कोशिश करूंगी कि बनाऊंगी। और इस ब्लॉग में भी इतनी कुकिंग नहीं है, लेकिन नेक्स्ट ब्लॉग जो है ना मैंने सोचा हुआ है कि मैं वो उसमें कोई अच्छी सी कुकिंग करूंगी और बनाऊंगी। और उम्मीद है कि जो भी बनाऊंगी वो अच्छा बनेगा, उसमें मेरी बेइज्जती नहीं होगी। क्योंकि इससे पहले मैंने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं ना वो उनमें से कुछ ना कुछ जो है ना ख़राब ही बना है। इवन कुछ लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, वो ये भी कहते हैं कि आपसे अच्छा तो हम बनाते हैं, आपको बनाना नहीं आता है ये वो। लेकिन आप यकीन करें कि जो टेस्ट होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि मैं पहले बहुत अच्छे खाने बनाती थी। अब आई डोंट नो कि क्या हो गया है कि खाने अच्छे नहीं बनते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है ना कि कुछ टाइम तक दोबारा से मैं अच्छे खाने बनाना शुरू कर लूँगी और बनाऊँगी भी। तो नेक्स्ट व्लॉग तो ज़रूर मैं कुकिंग को दूँगी, कुकिंग करूँगी उस व्लॉग में। और बस यही मैं उम्मीद कर रही हूँ कि कुछ ऐसा नहीं होगा ना जो ख़राब होगा। काम शाम जो थे वो थोड़े बहुत ख़त्म करके तो मैं आ गई थी किचन में। अभी फिर से खाना बनाने लगी हूँ। उम्मीद है कि इस बार अच्छा बनेगा। असल में मैं आजकल ख़ुद भी ना थोड़ा सा डरने लगी हूँ खाना बनाने से। मुझे घर वाले तो कहते हैं कि तुम बना दो, मतलब जो मेरी भाभी है वो भी अक्सर कहती हैं कि आज तुम ये बना दो वो बना दो। मैं कोशिश तो करती हूँ बनाऊँ, लेकिन जब वो मुझसे ख़राब बन जाते हैं ना फिर मैं कहती हूँ कि बस अब मैं नहीं बनाऊँगी। लेकिन फिर दोबारा से किचन में आ जाती हूँ। एक शौक़ है खाना बनाने का, तो मैं कहती हूँ कि मे भी इस बार अच्छा बन जाए। असल में मुझे रिसेंटली ये रियलाइज़ हुआ है कि जो इंसान का मूड होता है ना उस पर बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करती हैं। ये वो जो साग था कल जो दानिया लेके आई थी, ये वो साग है, ये धो के रखा था। तो मैंने कहा वो दिखा दूँ। तो अच्छा, मैं ये बात कर रही थी कि मुझे ये एहसास हुआ है कि जो खाना होता है ना या कोई भी काम होता है जो आप करते हो, कभी वो अच्छा होता है कभी वो अच्छा नहीं होता है। तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ों पे ना डिपेंड कर रहा होता है। जैसे कि खाना बनाना मुझे बहुत पसंद है और मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, बहुत अच्छी चीज़ें बनाती हूँ। लेकिन अक्सर औक़ात ना मुझसे वो ख़राब बन जाता है। तो ये जो है ना मुझे लगता है कि ये कुछ वजह होती है, उन पे डिपेंड होता है। तो उनमें से एक वजह जो मुझे एहसास हुआ है वो ये है कि आपका ना जो कभी आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं ना, तो उसकी वजह से ना आपसे कोई अक्सर ऐसे काम होते हैं वो अच्छे नहीं हो रहे होते। तो एक ये वजह है। और यहाँ पे बुरहान खैर अपना सराहना लेके आ गया था और वो ना उसका मूड भी ऐसे ही था, अजीब सा था। वो असल में नींद से उठा था तो उसका मूड थोड़ा सा ना ऐसे अजीब सा हुआ था। तो उसने मुझे बोला मुझे ना अनार खाना है। तो मैंने कहा खाने को थोड़ी देर रोक लेती हूँ। तब तक बुरहान को मैंने जल्दी से ना अनार निकाले और उसको अनार निकाल के दाने दिए। बस वो उसका ये होता है कि उसको पता नहीं होता कि उसको क्या उसका दिल कर रहा होता है। बस थोड़ा सा जो उसको नज़र आ जाए तो कहते हैं मुझे ये चाहिए। तो बस मैंने कहा उसको
अनार दे देती हूँ ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता खाए। और मुझे ना जब तक वो ये खा लेगा होप्स होके, तब तक जो है ना मैं अपना खाना भी बना लूँगी। साथ में आज उसके डिनर के लिए मैं उसके लिए नगेट्स बना रही थी, क्योंकि जो मैं खाना बना रही थी वो थोड़ा सा स्पाइसी था। खैर वो खा तो लेता है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा एक थोड़े से ना उसके लिए नगेट्स भी बना लेती हूँ। उसको काफ़ी पसंद है नगेट्स, तो वो आते जाते भी खा लेता है। और दूसरी वजह ये है कि जब आप अपने एक आपको आदत हुई होती है किसी एक किचन में खाना बनाने की, तो वो ना आपको पता होता है कि ओके ये मेरा किचन है, तो इसमें मैं ही हूँ, अच्छा मैं ही बनाऊँगी, मैं ही सब कुछ करूँगी। तो उस टाइम आप रिलैक्स होते हो, कंफर्टेबल होते हो। तो जब आप कंफर्टेबल नहीं होते हो तब भी ऐसे होते हैं ना, अक्सर औक़ात आपसे चीज़ जो है ना वो अच्छी नहीं बनती है। तो ये वजह भी है। और जो तीसरी वजह जो मुझे लगता है वो ये है कि जब आपके घर कोई गेस्ट आ रहे हों, आप उन गेस्ट के लिए कुछ बना रहे हो, तो आपको डर होता है कि ओके गेस्ट हैं, तो ये ना हो कि ख़राब हो जाए खाना। तो आप ना बहुत ज़्यादा ऐसे माइंड को इजी करके बनाते हैं, तो तब भी ऐसे होता है कि चीज़ जो है ना अच्छी बन जाती है। लेकिन इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप स्ट्रेस ले लेते हैं, तो उस वजह से भी ना चीज़ ख़राब बन जाती है। तो ये वाली सारी वजहें जिसकी वजह से मैं भी आजकल जो है ना मुझसे खाना अच्छा नहीं बनता, लेकिन फ़िलहाल जो है ना मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि चीज़ें जो है ना वो ठीक बने। तो अभी मैं यहाँ पे मैं टिक्के जो है ना वो बना रही हूँ। इन टिक्कों को मैंने एक दिन पहले मसाला लगा के रखा था, मैरिनेशन की थी इनकी। और इनकी मैरिनेशन मैंने एक वीडियो शूट की हुई है, वो इससे पहले 2-3 वीडियो पहले मैंने दिखाई भी हुई है, लेकिन मैं आपको दोबारा से बता भी देती हूँ यहाँ पे कि इनकी मैरिनेशन में मैंने ऑयल, जो सबसे एक मेन चीज़ है ऑयल है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, और आप इनमें ना तिक्का मसाला भी ऐड कर सकते हैं, या आपके पास अगर वो नहीं है तो आप इसमें नमक, मिर्चें, लाल सुर्ख मिर्चें जो होती हैं, जो साबुत मिर्चें होती हैं, मतलब जो दड़ा मिर्च जिनको हम कहते हैं, वो इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी ऐड कर सकते हैं। ये सब कुछ आपने ऐड करके इसको एक दिन पहले ना मसाला लगा के आपको फ्रिज में रखना है। नॉर्मली ये होता है कि जो मीट होता है ना, आपको पता है वो देर से गलता है, लेकिन अगर आप किसी भी मीट को इस तरह से मसाला लगा के उसको ऑयल वगैरह में थोड़ा सा ऑयल उसमें डाल के रखेंगे, तो वो ये होता है कि वो सॉफ़्ट हो जाता है। जब आप उसको पकाएंगे तो वो सॉफ़्ट होगा। तो इस तरह से आप मसाला लगा के रखें कभी और पकाएं, तो आप देखेंगे कि मीट जो है ना बहुत ही टेंडर हो जाता है, बहुत सॉफ्ट हो जाता है। और आपको इतना ज़्यादा उसको पकाने की, या कुकर में पकाने की, या पानी डाल के उसको बॉईल करके देर तक पकाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिए मैंने ऑयल में थोड़ा सा डाला, जैसे ही वो गर्म हुआ उसमें मैंने मीट डाल दिया, और कोई 10 मिनट तक शायद मैंने इसको पकाया है। और पकाना भी आपने ऊंची आंच पे है, हल्की आंच पे अगर आप इसको पकाएंगे ना, तो वो जो मीट है ना वो पानी छोड़ देगा, और जब वो पानी छोड़ेगा, फिर पानी जब तक ड्राई होगा उसमें ये होगा कि जो मीट है ना वो सख्त हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। थोड़ा सा जो आंच है वो आपने तेज़ करके रखनी है, और जैसे ही आप 10-15 मिनट में आपका मीट पक जाता है, तो आपने इसमें टमाटर और जो हरी मिर्चें मैंने काटी थी वो मैंने इसमें ऐड की हैं। उससे ये होता है कि थोड़ा सा ना आपका जो ग्रेवी होती है ना वो बन जाती है, क्योंकि हमारे जो घर वाले हैं उनको बच्चे भी मोस्टली ग्रेवी खाना बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए मैंने बिल्कुल इनको ड्राई नहीं किया। अदरवाइज़ आप अगर चाहें तो इनको बिल्कुल ना ड्राई भी कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा देर तक आप इनको पका के जो खाना है उसको, जो मतलब जो मील है, जो टिक्के हैं, उनको आप उनमें से पानी, जो टमाटरों का पानी है ना, उसको आप खुश्क कर सकते हैं। तो इससे ये होगा कि आपकी जो ग्रेवी है ना वो नहीं होगी। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि ग्रेवी के साथ करें, क्योंकि ग्रेवी अच्छी होती है, मतलब आप रोटी के साथ भी उसको लगा के खाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा।
खाना वगैरह चला गया था और मैं किचन में ही थी क्योंकि मैंने आई थिंक खाना खा लिया था। तो मैंने सोचा कि मैं अपना दोबारा से चाय दम देती हूँ क्योंकि मेरे जो घर वाले हैं स्पेशली अब्बू भाई बच्चे इवन वो लोग ना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं चाय। जैसे ही खाना खा लें ऊपर से ना किसी मीठे के साथ चाय पीना उनको बहुत अच्छा लगता है। तो चाय मैंने फ़्रेश जो है वो दम दी थी। यहाँ पे मैं ना बुरहान को नीचे के लिए तैयार कर रही थी। मुझे शॉप जाना था कुछ चीज़ें बाय करने के लिए और बुरहान का कोट मैंने वॉश कर दिया था तो वो अपने कोट के लिए रो रहा था कि मुझे जो है ना दूसरा कोट चाहिए, मैं ये नहीं पहनता। तो मैं उसको बड़ी मुश्किल से समझा रही थी कि बुरहान वो कोट जो है ना वो आपका धुला हुआ है, वो अभी गीला है। तो पहले तो नहीं मान रहा था लेकिन शुक्र है एंड पे ना उसको समझ आ गई तो उसने मान लिया। लेकिन बच्चे हैं ना ज़िद करते हैं। मैंने आपको बताया था वो कोट इसको बहुत अच्छा लगता है, वो कहीं भी जा रहा हो ना तो वो वही कोट लेता है कि मुझे वही पहनना है। तो बस किसी तरह मैंने इसको राज़ी कर दिया था ये वाला कोट पहनने के लिए। तो मैंने इसको कहा कि चलो मैं आपको ना गाड़ी में लेके चलूँगी क्योंकि गाड़ी का नाम ले तो ये बड़ा खुश होता है, इसको अच्छा लगता है गाड़ी में जाना। लेकिन गाड़ी में तो मैं खैर नहीं जा रही थी, मुझे बाहर बस नीचे शॉप तक जाना था कुछ चीज़ें लेने के लिए। तो मैंने सोचा बुरहान की भी ना थोड़ी सी वॉक हो जाएगी, इसको भी लेके चलती हूँ। इधर ही आ रही हूँ जी। क्या किधर जी आ रही हूँ ना। इतना गुस्सा। यहाँ पे ना बुरहान को अभी आगे अज़रबैजान का जो फ्लैग है ना वो नज़र आएगा और मुझे पहले नहीं पता था लेकिन ये उसको देख के ना नाम लेता है तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के लिए भी शूट कर दूँ। अनार का जूस बुरहान को भी बहुत पसंद है तो मैंने लिया था, थोड़ा सा उसने पिया है और थोड़ा सा मैंने पिया था। बुरहान बहुत आगे आगे भाग रहा था, बस उसको ना ऐसी चीज़ें देखना बहुत पसंद है और स्पेशली जब मैं उसको इस टाइम बाहर निकालती हूँ ना तो वो अक्सर रोड की तरफ भागता है। उसको बसेस बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, बसेस में बैठना बहुत अच्छा लगता है और जैसे जैसे जिस कलर की बस गुजरती है ना तो वो वैसा ही नाम लेता है कि वो ये ब्लू बस है, ग्रीन बस है, वाइट बस है। तो बस रोड की तरफ से तो हम वापस आ गए थे। ये हमारा जो हमारा मोहल्ला है ये उसके साथ वाला मोहल्ला है, उधर से हम गुज़र रहे थे। तो यहाँ पे थोड़ी सी बच्चे ज़्यादा होते हैं, खेलने की जगह है तो बच्चे थोड़े से ज़्यादा होते हैं तो इसको भी अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा चलो तुम ये थोड़ा सा खेल लें फिर हम जो है ना वापस घर की तरफ चलेंगे। बुरहान आपने नहीं जाना अंदर। बुरहान आपने बुरहान
बुरहान थक के सोफ़े पे ही सो गया था टीवी देखते देखते, और इल्हाम जो है वो भी इधर ही सोफ़े पे सोया हुआ था। इन दोनों को देख के इब्राहिम ने बोला कि पप्पू मैं भी ना झूठ से सोता हूँ, आप मेरी भी वीडियो बना दें। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, तुम भी सो जाओ, मैं तुम्हारी भी वीडियो बना देती हूँ। सोफे पे सो गए इब्राहिम, बस बना लिया, अब उठ जाओ। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट भी करें, और हो सके तो मेरी वीडियो शेयर भी करें। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।